किया था कि एक जो आर्टिकल है उसका जो बॉडी होती है, उसका आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आर्टिकल की बॉडी, बॉडी के बाद आप एफएक्यूज को ऐड करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन, एट द एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर हमने ये देखा जो इंट्रोडक्शन होता है, आप उसको एक आइडियली 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हो। द फर्स्ट पैराग्राफ इज डिफाइनिंग पैराग्राफ। डिफाइन किसको करते हो आप? उस कीवर्ड में जो फोकस वर्ड होता है उसको डिफाइन करते हैं इनटू ए मैच्योर वे में। ये नहीं कि वो बच्चों वाली आप डेफिनेशन वहां पे लिख दें। आप उस कीवर्ड के अबाउट अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को क्या देते हो? इन्फॉर्मेशन देते हो। देन आप क्या करते हैं, उसके बाद आप एक हुक क्रिएट करते हैं, जिसको आप कहते हैं हुक पैराग्राफ, जो सेकंड पैराग्राफ होता है। उसमें आप जो आपका यूजर है उसके पेन पॉइंट को आप हिट करते हैं, उसकी जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करते हैं, फिर आप उसका सोल्यूशन देते हैं। दैट इज द हुक पैराग्राफ। फिर हमने देखा उसके बाद आप कनेक्टिंग पैराग्राफ का जिक्र करते हैं। कनेक्टिंग पैराग्राफ में आप क्या करते हो? आप कनेक्ट करते हो अपने फोकस कीवर्ड को आर्टिकल की बॉडी के साथ। You connect the introduction with rest of the body of the article। ये कुछ पैराग्राफ देखे थे हमने। फिर ये देखा था जो वर्ड काउंट है वो 150 से लेकर 250 तक वर्ड काउंट हो सकता है इंट्रोडक्शन का। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब क्लाइंट आपको कीवर्ड देता है फिर आपने उसको प्रोसीड कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले जो क्लाइंट आपको क्या देगा? कीवर्ड देगा। जो पहला आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने देखना है उसका इंटेंट क्या है। एक जो कीवर्ड होता है ना, इसमें मैं आपको बता दूं क्या मतलब। आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे, अंडरस्टैंड द रीडर। आपने रीडर को क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, रीडर आपके सामने तो नहीं बैठा होगा, आप उसको अंडरस्टैंड कैसे करोगे? आपने उसको अंडरस्टैंड करना है इस कीवर्ड के थ्रू कि ये कीवर्ड क्या है। जब आप कीवर्ड देखते हैं तो उसके थ्रू आपको पता चलता है अच्छा यूजर ये चीज चाह रहा है। आपने यूजर के इंटेंट को क्या करना है? समझना है। फिर उसके बाद क्या करना है? अंडरस्टैंड द इंटेंट। इंटेंट मतलब पर्पस, इंटेंट मतलब अगले पर्सन की जो प्रॉब्लम है, इस कीवर्ड का इंटेंट क्या मकसद है, किस मकसद के लिए ये आर्टिकल लिखना है, ये आपने समझ लेना है इस कीवर्ड को देखते हुए। देन आपने उसका एक अट्रैक्टिव सा, आई कैची सा टाइटल जनरेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? जब आपने वो जनरेट कर लेना है, फिर आपने डिफाइनिंग पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, उसके बाद हुक पैराग्राफ, देन आपने कनेक्टिंग पैराग्राफ। अब आपने कैसे प्रोसीड करना है? डिफाइनिंग कैसे लिखना है, हुक क्रिएशन कैसे करनी है, और कनेक्टिंग पैराग्राफ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिफाइनिंग पैराग्राफ है जो आपका, उसको कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू आप डिफाइनिंग पैराग्राफ देखते हैं कि आप एक डिफाइनिंग पैराग्राफ कैसे बना सकते हो। उसको देखते हुए, उस कीवर्ड को देखते हुए आप एक फोकस कीवर्ड के अबाउट थोड़ा सा आप डिफाइन करते हो, बताते हो ये चीज क्या है। फिर आप करते हैं उसके आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले देखें, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, ये ले लें। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, आपके पास ये एक कीवर्ड है ऑन ह्यूमन हेल्थ। इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये देखें, इसको सपोज मैं ले लेता हूँ। क्लाइंट, मैं बिल्कुल वैसे करता हूँ जैसे क्लाइंट ने मुझे ये वाला दे दिया है। क्लाइंट ने कहा ये कीवर्ड है, आप इस पे आर्टिकल लिख दो। सबसे पहले मैंने क्या करना है? अंडरस्टैंड द इंटेंट। अब इम्पैक्ट मतलब असर, पोल्यूशन का एक इंसान की जिंदगी पर, उसकी सेहत पर पोल्यूशन का क्या असर है। मैंने अपने रीडर को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अब उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? देखिए, वो पर्सन, अगर मैं एक आर्टिकल खुद गूगल पे सर्च करके पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं या तो पोल्यूशन का शिकार हूँ, या मैं उसके इफेक्ट्स को देखना चाहता हूँ, या मैं पोल्यूशन को कम करना चाहता हूँ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ये सारी चीजें
तो मुझे पता चलेगा, हाँ जो मेरा यहाँ पे रीडर आ सकता है, वो पोल्यूशन का शिकार होगा, उसकी सेहत पे पोल्यूशन के असरात हो सकते हैं, वो अपने इलाके में या कोई काम करना चाह रहा होगा पोल्यूशन के ऊपर, और वेज ढूंढना चाह रहा होगा कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर पोल्यूशन को कैसे कम करें। तो इस तरह से मैं अपने यूजर के इंटेंट को समझूंगा, लेकिन सबसे पहले ये इंटेंट आपने समझ लेना है, फिर आपने क्या करना है, टाइटल उसका बनाना है। अगर मैं इसका टाइटल ये बना दूं, हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, अब ये मैंने टाइटल बना दिया, इन 5 इजी वेज। आप देखिए, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने टाइटल बना दिया एक अच्छा सा, हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द ह्यूमन। हमारा जो फोकस वर्ड क्या था, जो फर्स्ट कीवर्ड था, वो क्या था, ये वाला, हम इसको बोल्ड कर देंगे। हमने क्या कर दिया, टाइटल बना दिया। टाइटल बनाया बनाया तो देखें, जो मेरा ओरिजिनल कीवर्ड था वो एज इट रहा, मैंने कुछ आगे वर्ड्स ऐड कर दिए, कुछ पीछे वर्ड्स ऐड कर दिए। ये इजी वेज भी हो सकता है, इफेक्टिव वेज भी हो सकता है, कुछ भी लिख लें, इफेक्टिव लिख लें, इजी लिख लें, ये लिख दिया, ये टाइटल बना दिया। फिर मैंने अपने उसको रीडर को अंडरस्टैंड किया। अब मैंने क्या करना है, उस अपने कीवर्ड को थोड़ा क्या करना है, डिफाइन करना, फोकस वर्ड। अब देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कीवर्ड के ऊपर आप लिखने जा रहे हो उसमें फोकस वर्ड कौन सा है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, आपने देखना है उसमें फोकस कीवर्ड कौन सा है। अब इसमें अगर आप देखें तो फोकस वर्ड वो होता है जिसके गिर्द सारा कंटेंट रिवॉल्व करेगा। तो सारा कंटेंट किसके गिर्द रिवॉल्व करेगा, पोल्यूशन के ऊपर, इसके ऊपर पोल्यूशन के ऊपर ऊपर। तो पोल्यूशन क्या चीज है, पोल्यूशन आपका एक फोकस वर्ड है। पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन एक फोकस वर्ड है। तो आपने इसको, पोल्यूशन को सामने रखते हुए उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, रुकिएगा मैं इसी को गूगल पे लेके जाता हूँ, हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, यहाँ पे इसको सर्च करते हैं। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, जो फर्स्ट पेज पे आर्टिकल्स हो जाएंगे, हम उनको क्या करेंगे, न्यू टैब में ओपन करते जाना आपने। ठीक है, जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे आपने उनको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। हाउ एयर पोल्यूट्स आवर इफेक्ट, प्रिवेंटिंग हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अच्छा जी, अगर आप बिल्कुल एक कीवर्ड के अबाउट आपको पता ही नहीं है कि इसमें फोकस वर्ड कौन सा है, इसका क्या मतलब, फिर आपको पहले रिसर्च करेंगे। आप उसको सर्च गूगल पे करेंगे और फर्स्ट पेज पे आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको न्यू पेज में आपने ओपन कर लेना है। फिर आपने वन बाय वन उनको देखना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कीवर्ड किस चीज के अबाउट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस आर्टिकल को देखा तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें। Personal exposure to ambient air pollution can be reduced on high air pollution days by staying indoor, reducing outdoor air pollution totally. आपने थोड़ा सा पढ़ा, आपको कुछ अच्छा लगा नहीं लगा, या कोई अच्छा लगा तो आप देख लें मेन पॉइंट, अगर ये लाइन अच्छी लगी है, अवेयरनेस ऑफ पोल्यूशन लेवल इज फैसिलिटेटेड बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ पब्लिक एयर क्वालिटी अलर्ट सिस्टम्स। अब जैसे क्वालिटी अलर्ट सिस्टम, यहाँ पे एक मेन बात हो रही है, आप सिर्फ इसको अपने ध्यान में रखें या आप इसको कॉपी करके पीछे लिख लें। इसी तरह आप देखें, क्योंकि हमने लिखना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है डिफाइनिंग पैराग्राफ। आपने डिफाइनिंग पैराग्राफ के ऊपर एक ही बात करनी है कि उसको आप कैसे काम कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, we will discuss practical measures to reduce एयर पोल्यूशन इन ईरान लिखा हुआ है। आप जस्ट एयर पोल्यूशन भी रहने दें, आप पोल्यूशन लिख लें। ये सपोज एक वर्ड है, आप इसको कर लें कॉपी, कॉपी कर लें, आप यहाँ पे ले आए। आपको कोई लाइन ज्यादा अच्छी लगती है, आप उसको कॉपी करके आपने जहाँ पे आप लिखे हो वहां पे आप पेस्ट कर दें।
यहाँ पे जाते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे आप देखते हैं। ये देखें, व्हाट इज पोल्यूशन? सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ पोल्यूशन इज एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमंस दैट हार्म ह्यूमन हेल्थ सच देयर। अब सपोज आपको ये भी ठीक लाइन लगी, आपने इसको यहाँ पे आके अपने कंटेंट में यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। वैसे तो मैंने आपको बताया जो उसमें मेन चीज होती है ना, वो उस चीज को आपने लिखना है। एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड इन एनवायरनमेंट बाय ह्यूमंस, बेसिकली ये मेन पॉइंट है कि ये वाली जो चीज होती है उसको आप पोल्यूशन बोलते हो। लेकिन जब आप बिगनर होते हो तो तब आपको फिर कंप्लीट हेल्प लेनी पड़ती है। आप उस पूरी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो जो अच्छे आपको पॉइंट्स लगे उनको सब आर्टिकल्स में से कॉपी करो, जहाँ पे आप लिख रहे हो वहां पे आप उनको पेस्ट कर दें। उसके बाद यू कैन योर हेल्थ कैन डिटेरियोरेट व्हेन द एयर क्वालिटी इज पुअर और स्मोक वार्निंग, ये चीजें लिख लेते हो आप। उसके बाद पोल्यूशन क्या करती है, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे, वो भी आप लिख लें। इन चीज़ों को आपने कॉपी करके, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको एक वे बताना है, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है। ये देखें, वो कहता है इसके बैड इफेक्ट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये वाली चीजें, ये कुछ आपने यहाँ पे कॉपी करके सपोज आप इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, पेस्ट कर लें। अब ये चीज होगी, सपोज आपने क्या करना है, डिफाइनिंग पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है, उसको लिखना है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स मिले डिफाइनिंग पैराग्राफ से रिलेटेड, आपने इनको लिख लेना है। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने इनको यूज करते हुए खुद से एक पैराग्राफ जनरेट करना है। अब आपने देखें, हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, रिडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। किस चीज की रिडक्शन? पोल्यूशन की रिडक्शन, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी पोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे भी पोल्यूशन की बात हो रही है। एक स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन पता नहीं क्यों लेट हो जाते हैं। आप क्या करें, आप स्टार्ट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट, या आप अपने, आप इसको इफेक्ट भी बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ हैज बिकम ए critical concern in today's वर्ल्ड। अब ये मैंने एक लाइन खुद से इन चीजों को देखते हुए कि जैसे पोल्यूशन के ऊपर बात हो रही है, तो ये मैंने एक एक सेंटेंस ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले ये लिखूंगा पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन इज द contaminants introduced by humans in our ecosystem through several activities। अब देखें, जो पोल्यूशन है मैं उसको डिफाइनिंग वे में बता रहा हूँ। पोल्यूशन इज द contaminants introduced by humans in our ecosystem through several activities. Reducing the impact of pollution on human health has become a critical concern in today's world। अब ये चीजें मैं किससे इनसे देख के लिखा हूं, जैसे अभी ये वाला कहा था। फिर अब जैसे ये डिजीजेस का कुछ जिक्र है, तो इसको फिर मैं अपने वे में लिखूंगा, इंक्रीज्ड
pollution in our environment, increased pollution in our environment leads to various dangerous diseases of heart, brain, and skin, heart, brain, and skin, which ultimately कैंसर। अब यही चीज है कि जो पोल्यूशन है वो क्या करती है, कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से होती है, स्किन डिजीजेज होती हैं, क्रोनिक डिजीज या उसके बाद कैंसर। ये सब इनको क्या किया, चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा अपने वे में इनको मॉडिफाई करके करके मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इस चीज को चेक करूं, यहाँ पे टूल देखें जीरो जीपीटी, कॉपी लिंक्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक वो भी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं है मेरे पास, अभी हम जीरो जीपीटी पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए जीरो आ रहे हैं, क्योंकि ये आप खुद लिख रहे हो, इसका मतलब ये मैनुअल है, ये इसमें एआई नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, ये जो आपका पैराग्राफ है ना, ये डिफाइनिंग पैराग्राफ है, जिसमें आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे पोल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है, फिर उसकी रिडक्शन की बात हो रही है। तो बेहतर है इस चीज को हम ले जाएं, ये वाली जो लाइन है इसको हम ले जाएं, कॉपी करें, इसको ले जाएं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, और ये वाला आगे लाइन आ जाएगी, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट या इम्पैक्ट पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ हैज बिकम अ क्रिटिकल कंसर्न इन टूडेज वर्ल्ड। अब ये आपका पैराग्राफ हो गया, ये कौन सा पैराग्राफ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफाइनिंग पैराग्राफ। तो आप इसको बोलिए, आपको हो गया डिफाइनिंग पैराग्राफ। उसके बाद जो आपने लिखना है, दैट विल बी, ये खैर इसका डाटा था, इसके लिए लिया था, इसको कट कर दें अब, इसको मैंने कट कर दिया। यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा हुक पैराग्राफ। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं, डिफाइनिंग पैराग्राफ की आपको समझ आ गई है कि किस तरह से आपने लिखना। चलें, डिफाइनिंग पे की समझ आ गई, अब हम चलते हैं हुक पैराग्राफ की तरफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन योर होल आर्टिकल। पूरे आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जिसके थ्रू आपने रीडर की कंसंट्रेशन को ग्रैब करना है, दैट इज द हुक पैराग्राफ। देखें, इस पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है हमारा लेक्चर इसी पे एंड हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इससे पहले मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले इसको आपने लिखते हुए, यू हैव टू अप्लाई अ फार्मूला, दैट इज AIDA। A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, एंड A फॉर एक्शन। सबसे पहले देखें, हुक पैराग्राफ, हुक मींस किसी भी चीज को ग्रैब करना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हुक के जिसके थ्रू आप किसी चीज को पकड़ते हो, हुक करते हो। तो हुक पैराग्राफ ये एक टर्म है कि वो पैराग्राफ जिसमें आप यूजर की कंसंट्रेशन को हुक कर लेते हो, यूजर को ग्रैब कर लेते हो। इसको लिखते हुए आप इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, दैट इज एडा, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अब एक एक चीज को, जो फार्मूले में एक इसका पार्ट है, इसको अप्लाई करके मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने एक बात की थी कि जब भी आपने हुक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिखना है,
यू ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अंडरस्टैंड द इंटेंट। आपका जो यूजर है ना, उसके मसले को समझना है। अब उसके मसले को क्यों समझना है, यूजर के मसले को क्यों समझना है? देखें, स्टार्ट में बता दूं, आप वेबसाइट बनाते हो या आपका क्लाइंट वेबसाइट बनाता है, फिर उसका मतलब होता है वो उन्होंने उस पे आर्टिकल लिखने होते हैं। आर्टिकल क्यों लिखते हैं? उन्होंने उस पे ट्रैफिक लेके आनी होती है। ट्रैफिक मतलब लोग लेके आने होते हैं। अब लोग क्यों लेके आने होते हैं? क्योंकि वेबसाइट में के ऊपर जितने लोग आते हैं उतने उनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। एट द एंड इसका मतलब जितने लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हमें उतने ज्यादा क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। अब हमारी वेबसाइट पे लोग ज्यादा कैसे आते हैं? अगर क्योंकि कोई भी बंदा वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ने आ रहा है। कभी आप एजुकेशन से रिलेटेड या आपने वैसे गूगल पे सर्च किया हो, आप गूगल के ऊपर जाते हो, आपने किसी का डिजाइन से इंप्रेस हुए हो या आप डिजाइन देखते हो? नहीं, हम क्या देखते हैं? डाटा लिखते हैं। तो गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है राइट फॉर द पीपल, नॉट फॉर द सर्च इंजन। कि आपने लोगों के लिए लिखना है, आपने सर्च इंजन के लिए नहीं लिखना। अगर आप वो कंटेंट लिख रहे हो जो लोगों की नीड को पूरी कर रहा है, लोगों के नॉलेज को पूरी कर रहा है, लोगों को आइडियाज दे रहा है, तो दैट इज द कंटेंट जो गूगल के स्टैंडर्ड को मीट करता है, गूगल के स्टैंडर्ड पे आता है। अब वो कंटेंट लिखना कैसे है? ऑब्वियसली जब आप रीडर के इंटेंशंस को, उसके इंटेंट को समझ जाएंगे। उसको समझना क्यों जरूरी होता है? देखो, हाउ टू, अगर ये चीज है हाउ टू ओवरकम टेंशन या स्ट्रेस लिख लें। स्ट्रेस को आप ओवरकम कैसे करते हैं? ये एक आपके पास आया है, कीवर्ड आया है। देखो, ये कीवर्ड अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ या कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करेगा, तो उसका पर्पस क्या होगा? कि वो किसी ना किसी स्ट्रेस का शिकार है, किसी ना किसी इशू का शिकार है। इस वजह से वो इस चीज को गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है। हमने क्या करना है? हमने इस चीज के जरिए यूजर के जो प्रॉब्लम है, यूजर का जो पेन पॉइंट है, उसको हमने पकड़ लेना है, हमने उसको एड्रेस करना है। तो हमने कैसे एड्रेस करना है इसको समझते हुए, अब जैसे हमारा कीवर्ड है, हम बात उसी पे लेके चलेंगे। ये वाला जो कीवर्ड है, हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो पोल्यूशन का इफेक्ट है, उसको कैसे खत्म करना है। मतलब ये आर्टिकल पढ़ने कौन बंदा आएगा? वो बंदा जो पोल्यूशन का शिकार है, वो बंदा जो पोल्यूशन का शिकार है, पोल्यूशन के उसकी सेहत पर बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो पोल्यूशन की वजह से किसी बीमारी में मुब्तला हुआ है, वो पोल्यूशन के जितने भी एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, आपने उनको गूगल में देखना है। इस बंदे को, हमारे रीडर को क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, आपने इस तरह से उनके पेन पॉइंट को पकड़ लेना है। आपको लोगों की प्रॉब्लम को क्या आ जाना है? समझ आ जानी है। जब आपको लोगों की प्रॉब्लम का समझ आ जाएगा, फिर आप उसको लेते हुए, उसको सामने रखते हुए जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो आप यूजर की कंसंट्रेशन को ग्रैब कर लोगे। अभी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर मैं आपको एक रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, अ, जो आपको अभी मैंने फार्मूला बताया ना, अगर मैं आपको रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं, तो आप इसको समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, सबसे पहले ए फॉर अटेंशन। आपने यूजर की अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है? आपने यूजर के इंटेंट को कैसे, आपने यूजर की कंसंट्रेशन को कैसे ग्रैब करना है और उसको कैसे कंपेल करना है कि वो आपका आर्टिकल पढ़े? फर्स्ट ऑफ, अच्छा जी, मैं आपको आप एग्जांपल देने लगा हूँ। मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या करना है, इस मैं पहले रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको ब्लॉग पोस्ट की तरफ लेके चलूंगा कि थ्रू अ ब्लॉग पोस्ट कंटेंट आप अपने यूजर के अटेंशन को कैसे ग्रैब करते हैं। सबसे पहले सपोज आप एक काम करें, काम करें या आप जा रहे हो एक स्ट्रीट में, जा रहे हो एक फूड स्ट्रीट स्ट्रीट में जा रहे हो,
वहां पे आप बड़ा एक पिक देखते हैं, आप सपोज पोस्टर देखते हैं जिस पे पिक बनी होती है, बनी हो बर्गर की या शवारमा रिलेटेड किसी चीज की, क्या बनी है, पिक बनी हुई है। तो इस चीज आपने देखा, तो जो पिक लगाई हुई है ना, उसके थ्रू एक बंदा यूजर की कंसंट्रेशन को ग्रैब कर रहा है। एक बहुत बिजी स्ट्रीट है जहां पे काम चल रहा है, लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां पे लोग, कुछ लोग होंगे जिन, कुछ क्या 90% लोग होंगे एक्टिविटीज की वजह से हंगर, जो एक लोगों का वहां पे कॉमन प्रॉब्लम होगा, हंगर, उसको एक बंदा देखते हुए इस चीज तरह की स्पाइसी फूड, कोई बर्गर बड़ी अट्रैक्टिव सी करके क्या लगा देता है वो बंदा वहां पे, पिक्चर लगा देता है क्रेविंग के लिए, ताकि आपको भूख, भूख जो फील हो रही है, जो आपका प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए एक बंदा वहां पे पोस्टर लगा रहा है। अब आपकी नीड क्या है, किस चीज को देखते हुए, हंगर। अब चाहे तो आप इसको नीड कह लो, चाहे तो आप इशू कह लो। इसी तरह मिसाल के तौर पर ऑनलाइन डॉक्टर, अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर की नीड पड़ेगी, वहां पे आपकी क्या है, नीड है। अगर आप कंप्यूटर के बहुत सर्च करना चाह रहे हो या आप मोबाइल के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं, वहां पे भी आपकी नीड है, आप नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं। लेकिन अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, वहां पे जैसे आपने एक पोस्टर देखा बर्गर वगैरह वहां पे बना हुआ, इस चीज ने आपके अटेंशन को क्या किया, आपकी कंसंट्रेशन को क्या किया, ग्रैब किया, आप उसकी तरफ देखने लग गए, थोड़ा मोटिवेट हुए। जब मोटिवेट हुए, उन लोगों की जो एक अटेंशन है, उन्होंने आपने उसको ग्रैब कर लिया, उस पोस्टर ने अटेंशन को ग्रैब कर लिया। अब अगला चीज क्या है, अगला है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, जैसे आप थोड़ा उसके पास जाते हो, ठीक है, वहां पे लिखा होता है ट्राई आवर माउथ वाटरिंग बर्गर, ट्राई आवर माउथ वाटरिंग बर्गर। अब जो इन्होंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे यूज की, माउथ वाटरिंग, ये क्या कर रहा है, अगले बंदे का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। वो कहता है ट्राई करो आवर माउथ वाटरिंग बर्गर, बर्गर, या वहां पे क्या देता है, स्पेशल, स्पेशल डील टुडे, स्पेशल डील टुडे। अब जब आप इस चीज को देखते हो ना, आपको थोड़ा ना इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस चीज में, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आप क्या करते हैं, जब ये चीज आप बर्गर के ऊपर ये चीज देखते हैं, ट्राई आवर माउथ वाटरिंग बर्गर या स्पेशल डील टुडे, इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद नीचे थोड़ा लिखा होगा कि ये जो बर्गर है ना, हमने ये क्वालिटी रखी हुई है, इसमें इस क्वालिटी की ये इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए हैं। यानी कि अब मजीद वो लोग आप क्या करेंगे, एक डिजायर क्रिएट करेंगे। डिजायर कैसे क्रिएट करेंगे, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे इसमें डिलीशियस इंग्रेडिएंट्स का हमने यूज किया है, किसमें, जो बर्गर है या कोई शवारमे है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है जो बड़े डिलीशियस हैं, फ्रेश क्वालिटी, फ्रेश हमने इनमें बीफ का यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं हमने फ्रेश वेजिटेबल का यूज किया हुआ है। अपने वर्ड्स के थ्रू आप वो लो, आपकी अटेंशन को क्या, आप मजीद क्या करेंगे, डिजायर क्रिएट करेंगे कि आप इस चीज को टेस्ट करो, इसको चखो। एट द एंड फिर क्या करेंगे, वो कहेंगे एक्शन, एक्शन में क्या करेंगे, ट्राई, नहीं, कम टू आवर रेस्टोरेंट, कम टू आवर रेस्टोरेंट एंड ट्रीट योरसेल्फ। ये चीज क्या है, एट द एंड वो आपको क्या कहेंगे, कम टू आवर रेस्टोरेंट एंड ट्रीट योरसेल्फ। इसके थ्रू आपको वो एक्शन जनरेट करवाएंगे। ये मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ब्लॉग पोस्ट में कैसे होगा, फिर हम उस एग्जांपल को भी अप्लाई करेंगे। ब्लॉग पोस्ट में ये होगा कि सपोज आप लोगों, मैं पहले तो आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, किससे रिलेटेड टीच कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड टीच कर रहा हूँ।
अगर कंटेंट राइटिंग के ऊपर मेरा लेक्चर है या मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए जो मेरे यूजर्स हैं उनके कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लेट मी कंफर्म कि मेरी आवाज आ रही है आप सबको। चलिए सही है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मैं एक आर्टिकल जनरेट करना चाह रहा हूँ ना, हुक पैराग्राफ की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा सबसे पहले आई हैव टू अंडरस्टैंड माई यूजर्स। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे यूजर्स हैं। इसी तरह मैं कंटेंट लिखने जा रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे पब्लिश होने जा रहा है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड माई रीडर्स। मेरी जो वेबसाइट के ऊपर यूजर्स आ रहे हैं, कंज्यूमर्स आ रहे हैं, रीडर्स आ रहे हैं, मुझे उनको समझना है मेरी ट्रैफिक कैसी है, उनके कंसर्न क्या, उनके कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। अब इन लोगों का कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गुर्बत, ये वाली सारी चीजें उनका कंसर्न होगा। अब मैं हुक पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करूंगा? मैं लोगों के प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा सबसे पहले। क्या करूंगा? एड्रेस करूंगा लोगों के प्रॉब्लम, समझे आप लोगों के। अगर मैं यहाँ पे शुरू ये लिखूं, इफ यू आर आर टायर्ड ऑफ सर्चिंग जॉब्स एंड couldn't find any opportunity yet, then don't वरी। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं ये चीज कहता हूं, इफ यू आर टायर्ड ऑफ सर्चिंग जॉब्स एंड कुडंट फाइंड अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जॉब सर्च करते हुए थक चुके हैं और अभी तक कोई इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली, जस्ट मैं इतना ही कहूंगा ना, आप लोग मेरी तरफ अपनी कंसंट्रेशन को आप मबजूल कर लोगे, आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मैं क्लाइंट हंटिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए लोगों को क्लाइंट नहीं मिल रहे। यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है, फाइंडिंग क्लाइंट्स, या आर यू फेड अप ऑफ सर्चिंग क्लाइंट्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बट यू कुडंट फाइंड देम। इस तरह की स्टेटमेंट बनाता हूं कि आपके जो कॉमन प्रॉब्लम है मैं उसको हिट करूं, कॉमन प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूं ताकि आपकी कंसंट्रेशन को ग्रैब करूं। अब जब मैंने आपको ये कह दिया कि आप जॉबलेस हो, आप बेरोजगार हो, तो आप क्या करोगे? आपकी कंसंट्रेशन मेरी तरफ होगी। लेकिन क्या इतना काफी होता है कि आप हर बार आपका कोई बेटा है, हम ऐसा भी होता है ना, हमें हमारे घर वाले भी तो बहुत दफा हमारे प्रॉब्लम को हिट करने लग जाते हैं, हम हमें ताने देते हैं। लेकिन इसी तरह अगर कोई पर्सन हमसे ये बात कहता है कि आप बेरोजगार हो, तो हम क्या उसमें इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। हम सिर्फ एक दफा अटेंशन तो हमारी तरफ उस तरफ होगी, लेकिन इंटरेस्ट कब लेंगे? अटेंशन के बाद क्या करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तब लेंगे जब हम अपने रीडर को उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देंगे। क्या देंगे? सोल्यूशन देंगे कि भाई अगर आप परेशान हैं बेरो तो आप डोंट वरी, मैं आप लोगों को एक बड़ी स्किल अच्छी सिखाने जा रहा हूँ जो कंटेंट राइटिंग है, जिसके थ्रू आप लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं उस पे कंटेंट। जब ये चीज मैं आपको प्रोमिस करूंगा ना, देन आप क्या करोगे? मुझ में क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे। आपने जब थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया, अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि आप लोगों में मजीद इस चीज की डिजायर क्रिएट करूं। क्या करूं? मजीद इस चीज की डिजायर क्रिएट करूं। तो मैं साथ ये बताऊंगा फिर, जब मैं कहूंगा ना डिजायर क्रिएट करूं, देन मैं क्या करूंगा? जैसे पहले बताया कि आप बताते हो कि इस बर्गर में ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, ये वेजिटेबल्स यूज हुई हैं, ये वाला बीफ यूज हुआ है। तो डिजायर कंटेंट में डिजायर कैसे क्रिएट करेंगे? मतलब कंटेंट राइटिंग के लिहाज से मैं लिखूंगा, डोंट वरी, वी विल टेल यू 5 अमेजिंग सीक्रेट्स अबाउट कंटेंट राइटिंग, hunting clients, developing
a strong portfolio that will come and developing a strong या आप लिख लो developing a compelling portfolio। आपने ये लिखा। अब देखें मैं आपको ये भी साथ बता रहा हूं। Subscribe to our channel